बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको वसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए को अपने पहले वीडियो में कुछ अंश को लेकर मैंने इस पर आधे अंश को लेकर करीब करीब एक वीडियो अपलोड किया है। संभवतः आपने उसे देखा होगा। कहानी का आधा अंश ही उस वीडियो में था, इसलिए उसके शेष भाग को लेकर कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए मैंने उसके शेष भाग को लेकर अपना दूसरा वीडियो लेकर आज आपके साथ हूँ। तो जहाँ तक मैंने कहानी आपको उस वीडियो में पढ़ाई थी, उस बात को मैं आपको बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए संक्षिप्त सा, जिसमें कि एकांकी है पापा खो गए, जिसमें पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवे जैसे पात्र का प्रवेश हो चुका है। और कहानी का मुख्य रूप जो है वो ये है कि एक नन्ही के बच्ची के खोने पर ये कहानी एकांकी बनी है कि उसे ये लगता है कि उसके पापा खो गए हैं, उसे जगह और नाम पता नहीं मालूम। तो ये सारे पात्र निर्जीव होते हुए भी सजीव की भूमिका अदा कर रहे हैं इस कहानी में, और आपस में एक दूसरे से बात करके मित्रता दिखाते हैं। तो लेटर बॉक्स जैसे उसके पेट में पड़ी चिट्ठी को लेकर वो पढ़ता है। एक किसी प्रधानाचार्य के द्वारा लिखी वो चिट्ठी होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसका बच्चा परीक्षित पढ़ाई नहीं करता, क्लासेस छोड़ता है, तो उसको शिकायत उसकी करते हैं। तो लेटर बॉक्स बड़ा गुस्सा होता है कि माँ बाप के पैसे को फुकट में ऐसे बर्बाद करना किसी के लिए एक अच्छी बात तो है नहीं। तो यही सारी चीज़ें उसमें समझाई गई थी। आगे के अंश को लेकर मैं आज फिर आपके साथ हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने अभी तक आपको इसका ये हिस्सा समझाया है। अब मैं आगे के हिस्से को आपको पढ़ाती हूँ। आप देखिए कि कैसे कहानी आगे बढ़ रही है। खंभा कहता है कि क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि तुम लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स कहता है, पता चलता है तो चलने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता हुआ वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ यहाँ से। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो लेटर बॉक्स रहता है, खंभा उसे टोकता है कि लाल ताऊ कहता था। सारे लोग, सारे पात्र इसमें लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहते थे। तो उसने कहा कि लाल ताऊ, ये तो बात अच्छी नहीं है कि तुम चोरी चोरी सबके पत्र पढ़ो। तो लेटर बॉक्स कहता है, भाई चोरी किस बात की है? सारी चिट्ठी का मालिक मैं, सारी चिट्ठियां रखता हूं मैं, तो मैंने पढ़ ली तो कौन सी बुराई की? तो पेड़ भी सुनता रहता है। तो पेड़ भी जवाब देता है, कब्जे में होने का मतलब ये होता है लाल ताऊ कि सारी चिट्ठियां निकाल निकाल के तुम पढ़ लो। पोस्टमास्टर को पता चल गया कि तुमने चिट्ठियां खोली थी तो अच्छी बात नहीं है। तो लेटर बॉक्स भी कह देता कि पता चले तो चलने दो भाई, मैं दिन रात यहाँ उसको संभाल के रखे हूँ पेट में भर के, और मैं चिट्ठी भी ना पढ़ूँ। फिर वो अपना घटना सुनाता है कि परसों दिन एक दिन पोस्टमैन आया था, मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और तभी मुझे बड़ी जोर की जम्हाई आ गई, और मैंने जब जम्हाई ली तो वो डर गया और अपने चिट्ठियों का बंडल फटाफट उसने बांधा और चलता बना।
लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। तो उसने कहा कि भाई मैं भी यहाँ बैठे बैठे थक जाता हूँ, मेरा समय नहीं व्यतीत होता, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मेरा मन जब नहीं लगता तो मैं अपने अंदर से चिट्ठियाँ निकालता हूँ और उसे पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या गलत करता हूँ। लाल ताऊ ने अपना जो सारा वक्तव्य था लोगों को सुना दिया, अपने हृदय की बात जो थी रख दी लोगों के सामने। तुम लोग जानो कि मैं चिट्ठियाँ क्यों पढ़ता हूँ, मैं भी बोर होता हूँ, समय बिताता हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी चिट्ठियाँ पढ़ लेता हूँ। तो देखिए पेड़ क्या कहता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो ऐसा ही लोगों का मानना था कि चिट्ठी जिसकी हो उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को चिट्ठी दूसरे की नहीं पढ़नी चाहिए। हम लोग भी यही सुनते आ रहे थे कि दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए, गंदी बात होती है, लोग सिखाते थे। हम कभी पूछते ही नहीं थे कि क्यों गंदी बात होती है, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता होता था कि दूसरे की चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। तो पेड़ ने भी कभी सुना रहा होगा, तो उसने कह दिया कि लाल ताऊ ये तो बात अच्छी नहीं है, तुम्हें चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स जो रहता कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझ तक ही तो रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि भाई तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं किसी की चिट्ठी अगर पढ़ता भी हूँ तो किसी को बताता नहीं हूँ और न किसी से उसके बारे में चर्चा करता हूँ। हाँ पढ़ता हूँ समय व्यतीत करने के लिए और फिर उसको जिसकी है उसके पास तक पहुँचा देता हूँ। तो मेरी समझ से मैं तो कोई गलती करता नहीं हूँ। लेटर बॉक्स को ये लगता है कि समय व्यतीत करने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ तो कोई गलत बात नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसे पता है। वो अपना सोचता है कि भाई चलो अच्छी बात है, लेटर बॉक्स पढ़ाई करता है और चिट्ठी तो सबकी अपनी जगह पहुंच जा रही। तभी कहीं दूर से आवाज़ आती है, कोई आने, किसी के आने की आवाज़ आती है। तो पेड़ तपाक से बोलता है कि कोई आ रहा है लगता है, और सारे के सारे चुप हो जाते हैं। सारे के सारे मतलब कौन, खंभा, पेड़, कौआ, लेटर बॉक्स, सारे आपस में जुट के बात कर रहे थे, सब चुप हो जाते हैं। तब देखिए वहाँ का वातावरण कैसा था, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सब के सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। अब देखिए मुख्य कहानी पर आ रहे हैं। पापा खो गए कहानी का जो मुख्य अंश है वो अब शुरू हो रहा है। तो चारों ओर जब सारे के सारे चुप हो गए तो क्या देखते हैं कि एक भिखारी जैसा आदमी है जिसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है, उसे उठाए लिए भागे चला आ रहा है। तो आदमी जो रहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है, यानी कि वो आदमी जो है, जब उस बच्चे उठाने वाला जो आदमी रहता है, जब उस सोई हुई लड़की को कंधे पे लेके आता है तो वो आदमी बच्ची को ले करके पेड़ के नीचे लिटा करके सोच रहा है कि मैं तो बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लड़की मैंने आराम से उठा ली और देखो लड़की भी अभी गहरी नींद में सोई है, लगता है अभी उठेगी भी नहीं। मैंने उठेगी कैसे, वो सोचता उठेगी कैसे, मैंने तो इसे उठाने के पहले ही बेहोशी की दवा दी थी, तब तो अब ये सोई ही रहेगी। और उस आदमी को भी लगी थी भूख, उसने सोचा कि ये तो सोई हुई है, चलते हैं कहीं कुछ खाने पीने का सामान ढूंढ के आते हैं। दिन भर कुछ खाने का समय नहीं मिला था उसे, बच्ची के चक्कर में, उठाने के चक्कर में।
तो उस बच्ची को वही सुला देता है और सोचता है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, चलते हैं कहीं भोजन का इंतजाम करके आते हैं। तो चल पड़ता है वो, इसे यहाँ लिटा दें सोच के उसने खाने की तलाश जारी की और बच्चे को लिटाया और चल पड़ा भोजन खोजने के लिए कि क्या करें। फिर देखिए आगे क्या होता है। अब पेड़ की ओट में धीरे से लड़की को लिटाया और अपना पहना हुआ कोट उसके ऊपर डाल देता है। इधर उधर छुप के देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और बड़ी सावधानी से दबे कदम से धीरे 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 वहाँ से निकल जाता है कि किसी को आहट ही न लगे कि वहाँ वो आया भी था और किसी बच्चे को सुलाया है। दाएं बाएं देखते हुए धीरे से वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तो खंभा जो रहता है वो सारी दृश्य को देख रहा है। तो उसने धीरे से पेड़ से कहा, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो पेड़ बोलता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो बड़ी छोटी सी है। तो खंभे और पेड़ को थोड़ी शंका हो जाती है कि आदमी कुछ गलत कर रहा है। तो खंभा चूंकि लंबा सा था तो उससे लगा कि अब क्या किया जाए। तो वो तुरंत सोचता है कि पेड़ से वो ये बात बता देनी चाहिए। तो वो पेड़ से कहता कि, तो पेड़ भी कहता कि यार लगता है बहुत बुरा आदमी है। तो लेटर बॉक्स वो उसे कहीं, लेटर बॉक्स से वहीं रहता है, वो चुप नहीं रह पाता। तो कहता है लगता है इसे कहीं से उठा के लाया है। तो पेड़ जो रहता है कौवे को जगाता है, कौवा जो उसी पेड़ पे सोया रहता है तो वो जगाता है, ए कौवे, कौवे जाग ना कौवे। तो उस कौवे को जगाता है और कौवे से कहता दिन हो गया है उठ। तो पेड़, नहीं नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा लाया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। ये तीनों मिलके, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा, तीनों मिलके एक दूसरे से गुपचुप धीरे धीरे बातें करते हैं, डरी डरी आवाज में कि कहीं कुछ हो गया है, इस लड़की को उठा के वो लाया है। फिर देखिए कौवा बड़ी आलस से उठता है, आंखें उठा खोलते हुए कहता, एक चुल्लू पानी उठाता है, अपनी आंख में डालता है कि आंखें खुल जाए, और फिर सोचता है सुनूं तो जरा भला क्या हो गया। तो खंभा कहता है भयंकर, बहुत भयंकर। खंभा जो रहता है वो कौवे से बताता है कि रुक जाओ, बहुत बड़ी भयंकर घटना घटी है, तुम तो सोए पड़े हो, तुम्हें तो कुछ पता चलता नहीं है, इतनी भयंकर घटना घट गई। तो पेड़ जो रहता है झुक कर लड़की को देखता है और बहुत प्यार से कहता है आहा कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, कौन जाने किसकी होगी। उसको बड़ी दया आती है तो कहते कौन जाने किसकी बच्ची होगी, कहाँ से उठा लाया है। तब अब समझ में नहीं आता इन सबों को कि करें तो क्या करें। फिर लेटर बॉक्स की बारी आती है, वो मुड़कर इधर उधर देखता है और उसे तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाती थी। तो कह पड़ता है नासपीटे, इस नासपीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया। अरे बाप रे बाप, चील जैसे चूहा उठा ले जाते हैं, ठीक वैसे ही। तो लेटर बॉक्स गुस्से में आता है और कहता है नासपीटे, सोई हुई लड़की उठा लाया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे, इसने तो बड़ा गलत काम किया है। तो खंभा भी बोल पड़ता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या? तो खंभे ने तो पहले ही अपना परिचय दिया था, मैं तो लोहे का हूँ, मैं तो झुक भी नहीं सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वो इस तरीके से अपना वर्णन बताता है। फिर उसने कहा कि अच्छा तुम ही देख के बताओ कि वो सो रही है कि जग रही है। फिर लेटर बॉक्स जो रहता है बोल पड़ता, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा फिर बोलता आकर, कौन उठा लाया है, किसे, बोलो तो पेड़ कहता है इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। तो
कौवा जो रहता है उसे देखता है, देख कर कहता है, अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ से उठा लाया है इसको, और वो उठा के लाने वाला गया कहाँ। तो खंभा सोच में पड़ के थोड़ी देर चुप रहता है। फिर वो कहता है कि अरे वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। तो खंभे ने वो सारी बात सुन रखी थी चोर की, तो उसने बता दिया कि वो तो खाना तलाशने गया है, खा वा के आ जाएगा। तो लेटर बॉक्स जो रहता है कहता है कि थोड़ी देर में ही आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, ओहो, रोने जैसा उसका मुंह बन जाता है, उसका गला रुंध जाता है कि नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है, इसको नासपीटा उठा लाया। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो लेटर बॉक्स बिल्कुल घबरा जाता है कि अब क्या करें। तो फिर कौवा कहता, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखता हूँ। तो कौवे ने बिल्कुल समझदारी दिखाई और सारे लोगों को बताया कि तुम लोग क्या जानो, तुम लोग तो एक जगह रहने वाले हो और मैं तो उड़ने वाला जीव हूँ। तो मैं खोजता फिरता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में। तो उसने कहा, मैं तो सारी चीज़ें देखता हूँ। तो पेड़ बोल पड़ता है, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। तो पेड़ एकदम जिद पर आ जाता है कि कुछ भी हो जाए कि मैं इस बच्चे को, चोर को ले जाने नहीं दूंगा। कहता, कुछ भी हो जाए मैं नहीं ले जाने दे सकता। तो लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। तो खंबा कहता, होगा कैसे, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तो खंबे को भी गुस्सा आ जाती है और बोलता है कि तो क्या करूं, इस बच्ची को उठा ले जाने दूं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको तो गुस्सा आ गई थी कि वो चोर इस बच्ची को उठा लाया। तो कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन भाई, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए, क्योंकि वो तो चला गया था खाना खाने चोर बच्ची को लिटाकर, और ये सारे लोग आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। तो कहते हैं पहले उसे आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या करना होता है। अब देखिए लेटर बॉक्स क्या कहता है, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। तो लेटर बॉक्स ने कहा कि अरे उस नासपीटे को तो देख के मुझे ही कुछ अजीब लग रहा था, दुष्ट टाइप का लग रहा था, बड़ी अजीब टाइप की उसकी नज़र थी, अजीब तरह से देखता था। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। तो कौवा सोचता है कि वाह भाई लेटर बॉक्स ओके, और कहता क्या, ताऊ आपको। तो वो खो खो करके हंसना शुरू कर देता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी, क्योंकि उसको बेहोशी की दवा देके चोर उठा लाया था और दवा का असर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। तो लड़की जो थी वो थोड़ा जग गई थी, अधखुली आँखों से सामने की ओर देखती हुई। तो क्या देखती है, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वो दोनों जो रहते हैं चारों ओर देखते हैं, चारों ओर बढ़ते हैं, करा क्या जाए उनके समझ में नहीं आता है। तो लेटर बॉक्स जो रहता है इतना मुँह फाड़ कर, तो लेटर बॉक्स क्या कहता है, इतना मुँह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें। तो खंबा कहता है, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। तो पेड़ जो रहता है तो उसे लगता है कि अरे अब तो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि पेड़ कहता है, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम तो और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लड़की उठकर तब तक बैठ जाती है, उसे क्या लगता है जैसे उसने सपना देखी हो, जग गई हो। तो लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का कि बच्चा उठा ले जाते हैं, उनका वहीं
उनका मन तो वो वही जाने, उसका वही जाने। ये कहकर लेटर बॉक्स आपस में ही अपने में ही बड़बड़ाने लगता है कि कैसे होते हैं नास पीटे, इनका मन कैसा होता है कि बच्ची उठा ले जाते हैं। तो फिर कौवा बोल पड़ता है कि ताऊ एक जगह बैठ कर यह सब हम सब कैसे जान सकेंगे। तो वो कहता है काऊ ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ती है, तब जान पाओगे ये सब। तो कौवा समझाता है कि ताऊ तुम ऐसे मत सोचो, ये सब जानने के लिए पूरे शहर में घूमना पड़ता है, चारों दिशाओं में लोगों को देखना पड़ता है। जब सब देखोगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। तो पेड़ कहता है कि काफ़ी समझदार है तू, अरे हमसे कैसे हो सकेगा। तो पेड़ अपनी स्थिति दिखा के कहता है, और लड़की लगता है तब तक जग गई। अब लड़की उठती है, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, ये कौवा। लड़की सबको बोलते सुनती है, और जब सबको बोलते सुनती है तो कौवा सबको इशारा करता है, सबको। तभी सब एकाएक चुप हो जाते हैं। लड़की इनके पास आकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी तो निर्जीव लगते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो ये सारे पात्र निर्जीव होते हैं। तो इन सारे पात्रों को निर्जीव देख करके वो लड़की जो रहती है फिर सोचती है कि ये तो निर्जीव पात्र हैं, फिर ये आपस में कैसे बोल रहे थे। लेकिन लड़की को सारी चीज़ें सुनाई पड़ती थी, तो वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या है आखिर। तो लड़की सोचती है ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दे रहा वह सपना था या कुछ और। तो लड़की सोच में पड़ गई कि मैंने जो अभी तक देखा था वो असली में क्या था। सपना तो नहीं मैं देख रही थी। सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो सबको बोलते बातचीत करते ऐसा लगा, ऐसे देखी है। तो वो बड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं, बिल्कुल एकदम चुप से पड़े हुए, एकदम हिल डुलने रहे। तब कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, फिर भी वो सब चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है। तब लड़की को कुछ कुछ डर लगने लगता है। वो बार बार बुलाती है, पूछती है कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। अब लड़की घबराई, अब लड़की घबराती है और कहती मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी क्या मैं। अब लड़की सारी चीज़ें कह कह के रोने जैसी हो जाती है, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना। फिर उसे लगता है कि कोई बोल ही नहीं रहा, मेरी बात का उत्तर नहीं दे रहा। तो कहती है अंत में चिल्ला के कि अरे भाई कोई बोलो, मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी। फिर भी सारे चुप। फिर लड़की घबरा जाती है, एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है डरी डरी सी। फिर अपने सिर को घुटने में डाल के रोने जैसी उसकी स्थिति हो जाती है, वो रोने लगती है। लड़की घुटने पे मुंह डाले डाले ही कहती मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तब फिर लेटर बॉक्स जो रहता है पेड़ से कहता है अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबराई है बच्ची, अब तो मैं बोलूँगा। और आगे सरक जाता है धीरे से और कहता है बच्ची घबरा मत। फिर लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, फिर चारों ओर देख के पूछती है कौन। अब उसको लगता है ये कैसे बोल सकता है, ये तो लेटर बॉक्स है। तो वो बोल पड़ती कौन। तो लेटर बॉक्स कहता मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की बोलती है तुम बोलते हो। तो लेटर बॉक्स कहता हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की तुम चलते भी हो। तो लेटर बॉक्स कहता है हाँ, आदमियों को देख देख कर मैं भी चलता हूँ। तो लड़की बोलती सच। तो लेटर बॉक्स कहता है इसमें क्या है, थोड़ा चलकर फिर दिखाता है उसको, और साथ ही कहता है तू घबरा मत। तो लड़की एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ती है और उसे बड़ा मज़ा आता है। लेटर बॉक्स बोलता है, फिर चलता भी है, तो वो खूब ताली बजा बजा कर खुश हो जाती है, हंसती रहती है चारों ओर देख करके। तो लेटर बॉक्स भी बड़ा खुश होता है कि चलो लड़की का मन कुछ तो लगा। तब उसे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी उदास सी लड़की थी और
थोड़ा मैंने इसे बहला फुसला दिया, इसका डर ख़त्म हो जाएगा। लड़की जो उदास थी चिल्ला रही थी कि तुम सब ऐसे बोल रहे हो, मुझे डर लग रहा है, तुम बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तो वो सब सोच के लेटर बॉक्स को लगता है चलो बच्ची का मन थोड़ा लगा। वैसे तो फिर लेटर बॉक्स उसको समझाता है बड़े खुश होकर के, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। इतनी बात लेटर बॉक्स ने लड़की से कही। तो लड़की कहती सच? तो लेटर बॉक्स कहता है भजन की एक लाइन गाता है, और फिर वो क्या करता है कि एक भजन की एक लाइन उसे सुनाता है। जब भजन की लाइन सुनती है लड़की तो बड़ी खुश, तो वो कह पड़ती है तुम तो बड़े मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। तो लेटर बॉक्स कहता है पर मैं बहुत लाल हूँ। तो नासपीटूस के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। तो लेटर बॉक्स ने बेचारे बड़ा उदास मन से अपनी लड़की को अपनी स्थिति बताई कि लड़की से कि लेकिन बेटिया मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटो कहा कि लोगों के लिए कि देखते हो जैसे लगता है किसी को कोई और रंग ही नहीं मिला था, मेरा पूरा मुंह लाल कर दिया है। तो लेटर बॉक्स जो रहता है वो इस तरह जो चीज़ें रहती है उसको समझाता है कि लड़की को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा किसी भी तरीके से खुश रहे, उसका मन लगा रहे। तो अब चूँकि सारे चिंतित रहते हैं, पेड़, खंभा, कौवा, लेटर बॉक्स, कि लड़की को कैसे फुसला के रोका जाए जब तक कि इसके माँ बाप या कोई आ नहीं जाते हैं। अब चूँकि लड़की तो सजीव प्राणी है और ये सारे निर्जीव हैं, लेकिन सब आपस में बात करते हैं तो लड़की सोचती है कि अरे ये सब कैसे बोल रहे हैं, ये कौन है, क्या हुआ इनको। अंत में लेटर बॉक्स और लड़की आपस में बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत करने का जो नतीजा था वो ये था कि लड़की जो बहुत डरी सहमी सी थी, थोड़ा उसका मन लग गया, थोड़ा उसका मन लग गया कि चलो कोई मेरा साथ देने के लिए है तो मैं किसी भी तरीके से रह लूँगी। लेकिन लेटर बॉक्स जो लालता हुआ है उसे बड़ी चिंता होती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस लड़की के लिए, कैसे इसको इसके पापा के पास पहुँचाऊँ, कैसे मैं खबर पहुँचाऊँ। चिंता तो सभी को हो रही थी। तो अंत में उसे लगता है कि अब कोई अपना ही परिचय दूँ ताकि ये बच्ची हंसे। तो उसने कह दिया देख रही हो मेरा मुंह पूरा लाल है, सब ने मेरे ऊपर लाल रंग लगा दिया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है उसने अपने बारे में बताई। अब देखिए क्या होता है। तो लड़की कहती लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। तो लड़की कहती है लेटर बॉक्स से कि सच में तुम आदमी की तरह बोलते हो, क्या मैं जो देख रही हूँ सच है? ये लड़की कहती है लेटर बॉक्स से कि तुम तो मुझे अच्छे तो बहुत लग रहे हो, लेकिन मुझे सच नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम सच में वो ऐसे ही बोलते हो या मैं सपना कोई देख रही हूँ। तो बड़ा चिंतित हो जाती है कि ये लेटर बॉक्स ऐसे ही बोलता है या किसी तरीके से मुझे फुसलाने के लिए, या मैं कोई सपना देख रही हूँ। उसको समझ ही में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। तो लड़की भी बड़ी परेशान है कि सारे बोलते हैं, ये है क्या, मैं कहाँ हूँ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। तो लेटर बॉक्स कभी न देखी हो तो ऐसी चीज़ देख लो, यूँ ही लगता है कि तू रहती कहाँ है। तो फिर लेटर बॉक्स हकलाते हकलाते धीरे धीरे कहता है कभी न देखी हो तो ऐसी चीज़ तो देख लो, तुम्हें तो ऐसा ही लगता होगा कि ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। फिर लेटर बॉक्स लगा कि क्यों न इससे पूछा जाए कि ये रहती कहाँ है। तब उसने सवाल करने शुरू किए। अब लेटर बॉक्स यहाँ आकर के उस लड़की का परिचय प्राप्त करना चाहता है। ये चाहता है कि देखें लड़की अपने बारे में क्या बताती है, क्योंकि लेटर बॉक्स, पेड़, खंभा, कौवा सारे चिंतित है कि इस लड़की को कैसे उसके घर वालों को सौंपा जाए। तो वो चाहेंगे ही कि इसका परिचय ले ले। जो इस पाठ का शीर्षक रखा गया, अब मैं आपको उस ओर ले चलती हूँ
यानी कि कहानी के मुख्य अंश में अब हम प्रवेश किए हैं कि कहानी का मुख्य अंश है कि अब लड़की को कैसे पता लगाया जाए कि लड़की किसकी है, कहाँ से आई है, इस चोर ने कैसे उठा लिया। लड़की से जब तक इसकी जानकारी नहीं लेंगे तो हम उसे पहुँचाएंगे कैसे। तो ये सारी बातें जो रहती हैं वो जानने के लिए लड़की से पूछना शुरू करता है। तो अब आज मैंने आपको कहानी के उस हिस्से तक परिचय करा दिया जहाँ पर चोर लड़की को उठाकर लाकर पेड़ के नीचे लिटाता है और खंभा, पेड़, चोर, लेटर बॉक्स, सारे पात्र अपनी अपनी बात को रखते हैं। सारे चिंतित होते हैं। जब चोर चला जाता है खाने के लिए तो सब सोचते हैं कि इस लड़की को क्या किया जाए, कौन उठा लाया। तो ये सारी घटना यहाँ आकर के इकट्ठा होती है। अब लेटर बॉक्स उस लड़की का परिचय प्राप्त करेगा और बाकी पात्र मिलकर उसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके आगे के अंश को लेकर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।